भौतिकी का जादू, ध्वनि और उसके रहस्य। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान को मजेदार और आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि कैसे काम करती है? ये कैसे फैलती है और क्यों कभी कभी हमें अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं? आइए इस रोचक विषय को गहराई से समझते हैं। भाग 1, ध्वनि का परिचय। ध्वनि वह कंपन है जो एक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस पदार्थ के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती है। जब कोई वस्तु हिलती है तो ये हवा के कणों को कंपनित करती है, जिससे ध्वनि तरंगे बनती हैं। हमारे कान इन तरंगों को सुनने में सक्षम होते हैं। ध्वनि को सुनने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में, जहां कोई माध्यम नहीं होता, ध्वनि नहीं सुनाई देती। भाग 2, ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। ये तरंगे दो प्रकार की हो सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इन तरंगों में कंपन तरंग की दिशा में होता है। ध्वनि तरंगे इसी प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। इन तरंगों में कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। ध्वनि तरंगों की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वे गुजरती हैं। ठोस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है, उसके बाद तरल और फिर गैस। भाग 3, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी तरंगे गुजरती हैं। इसे हर्ट्ज (Hz) में मापा जाता है। कम आवृत्ति इक्वल्स गहरी आवाज जैसे बास। उच्च आवृत्ति इक्वल्स तेज आवाज जैसे सीटी। आयाम, एम्पलीट्यूड। ये तरंग की ऊंचाई को दर्शाता है और ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस, को निर्धारित करता है। गति, स्पीड। यह उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे ध्वनि गुजरती है। उदाहरण के लिए, हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर सेकंड होती है। भाग 4, ध्वनि का परावर्तन और गूंज। ध्वनि की एक और रोचक विशेषता इसका परावर्तन, रिफ्लेक्शन, है। जब ध्वनि किसी सतह से टकराती है तो यह वापस लौटती है। इसे गूंज, एको, कहा जाता है। गूंज तब सुनाई देती है जब परावर्तित ध्वनि हमारे कानों तक मूल ध्वनि के 0.1 सेकंड के बाद पहुंचे। ये घटना बड़े हॉल या घाटियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भाग 5, ध्वनि और संगीत। ध्वनि का सबसे सुंदर उपयोग संगीत में होता है। जब विभिन्न आवृत्तियों और आयामों की ध्वनियाँ एक साथ आती हैं, तो वे संगीत बनाती हैं। संगीत वाद्य यंत्र जैसे गिटार, तबला और बांसुरी ध्वनि तरंगों के सिद्धांतों पर काम करते हैं। तबला, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब त्वचा पर चोट की जाती है। गिटार, तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी, हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। भाग 6, ध्वनि और तकनीक। आज की तकनीकी दुनिया में ध्वनि का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। सोनार, पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, चिकित्सा क्षेत्र में शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन, AI और स्मार्टफोन में ध्वनि कमांड का उपयोग किया जाता है। भाग 7, ध्वनि और पर्यावरण। ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, आज एक गंभीर समस्या है। अत्यधिक शोर से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे सुनने की क्षमता का कम होना, तनाव और अनिद्रा। इसलिए हमें अपने आसपास ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखना चाहिए। भाग 8, भविष्य की संभावनाएं। ध्वनि की हमारी समझ भविष्य की तकनीकों को आकार देने में मदद कर रही है। वैज्ञानिक अब ध्वनि तरंगों का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन और जानकारी का भंडारण करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ध्वनि कैसे काम करती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और वह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। विज्ञान की यही सुंदरता है कि यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।